नेक्स्ट है रियोट्स और मोब कह लो, ठीक है। ये दोनों को साथ में एक्सप्लेन इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि ये दोनों काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, बस जस्ट बेसिक सा ही इसमें डिफरेंस है। तो जो अब अगेन ये क्या है ऑडियंस की तरह, ठीक है, ये भी क्राउड बिहेवियर यानी कलेक्टिव बिहेवियर में ही आप इसको लेंगे। पहले अच्छा देखें जी, रियोट्स और मोब दोनों ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी लड़ाई झगड़े के लिए होते हैं, चाहे वो जानी नुकसान हो चाहे माली नुकसान हो, रोड ब्लॉक करना हो, प्रोटेस्ट करना हो, ठीक है, ये वायलेंट होते हैं, ठीक है। जो लोग इनमें शामिल होते हैं इस कलेक्टिव बिहेवियर के अंदर, ठीक है, जो लोग शामिल होते हैं वो निकलते ही इसी मकसद के लिए हैं कि जानी माली नुकसान करना है, लोगों को परेशान करना है, यानी अगेन कोई ना कोई मकसद लेके वो जरूर चलते हैं, ठीक है। तो दोनों ही एक जैसे हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है जो रियोट्स होते हैं यानी कि ऐसे ग्रुप जो कि फसाद, दंगे फसाद का कभी आपने अगर नाम सुना हो तो ये लोग लड़ने झगड़ने के लिए तो इकट्ठे होते हैं, बट ये प्री प्लान नहीं होता। जो रियोट्स होते हैं वो प्री प्लान यानी दंगा फसाद करने वाले वायलेंट ग्रुप नहीं होता, ये वो लोग नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल किसी एक एरिया में बिजली का इश्यू हो गया है, ठीक है, ट्रांसफार्मर जल गया है, या कितने दिनों से बिजली नहीं आ रही, या कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा, या इस तरह का कोई और इश्यू है, तो लोग फिर तंग आके क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, गाड़ियां जला देते हैं, ठीक है। तो वहां पे कोई भी जानी और माली नुकसान हो सकता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि किसी की अगर डेथ हो गई है पुलिस की कस्टडी में, या किसी और डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से कोई वो हो गई है, डेथ हो गई है किसी की, ठीक है, या किसी और ने किसी को मार दिया है, तो वो उसके जो लवाहिकीन होते हैं, जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, वो रोड ब्लॉक कर देते हैं पुलिस स्टेशन के सामने, और वहां पे टायर जला देते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, धरना देना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह के जो कलेक्टिव बिहेवियर होता है, जो कि वायलेंट होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, लड़ाई झगड़ा फसाद के लिए ही इकट्ठा होता है, ठीक है, तो उसको आप रियोट्स बोलते हो। इसमें कोई लीडर नहीं होता, कोई इसमें प्री प्लान कुछ भी नहीं है, बस अगेन उनके सामने एक सिचुएशन आती है, ठीक है, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन की, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, या कोई डेथ हो गई है, ठीक है, किसी की मिस्टेक की वजह से, तो लोग फिर इकट्ठे होके अपना आगे वो वायलेंट बिहेवियर दिखाना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद है जी मोब। अब मोब भी वायलेंट बिहेवियर है, वो भी डिस्ट्रक्टिव होता है। अब रियोट्स में और मोब में फर्क ये है, जो मोब होता है वो किसी लीडर की लीडरशिप के अंदर इकट्ठे होते हैं लोग, प्रोटेस्ट करते हैं, जानी और माली नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ही उनको लीडर ने कहा काम नहीं, अब उन्होंने नहीं करना, तो वो रुक जाते हैं, ठीक है। जबकि रियोट्स में कोई लीडर नहीं होता, जबकि मोब अंडर लीडरशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मिसाल कत्ल केस के बारे में अगर सुना हुआ हो, तो एक जो लड़का था पेशावर में, तो अबुल वली खान आई थिंक यूनिवर्सिटी थी, तो उसमें एक मोब आया, चंद लोगों के ऊपर मुश्तमिल था, वो ग्रुप आया और उन्होंने किसी के कहने पे उस लड़के को जाके मार दिया, ठीक है। इसी तरह और आप बहुत सारे केसेस ले सकते हो, ठीक है। तो मोब जो होता है वो लीडरशिप के अंडर होता है और वो प्री प्लान्ड होता है, वो पहले से सोच समझ के निकलते हैं किसको मारना है, कैसे मारना है, लोगों को हरास कैसे करना है, लोगों में खौफ हरास कैसे फैलाना है। जबकि जो हमारा रियोट्स होता है, जो वो कलेक्टिव बिहेवियर होता है, उसमें वो प्री प्लान नहीं होता, बस अचानक एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके ऊपर लोग आग बगोला हो जाते हैं और लोग निकल पड़ते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और जानी और माली नुकसान उसमें हो जाता है। तो अगर आप इसका कंपैरिजन करें रियोट्स का और मोब का, तो क्राउड के से ये टोटली डिफरेंट है। तो क्राउड वायलेंट बिल्कुल भी नहीं होता, हाँ शक्ल अख्तियार जरूर कर सकता है, बट वो वायलेंट नहीं होता। जबकि मोब और रियोट्स वायलेंट होते हैं, ये होते ही फाइट करने के लिए गैदरिंग। फिर इसमें जो टाइप्स ऑफ मोब्स बताए जा रहे हैं, मोब की दो टाइप्स वो बता रहे हैं। पहली है पर्पसिव एंड एक्टिव मोब, ठीक है, दूसरा है कंफ्यूज एंड रैंडम मोब्स, ठीक है।
तो जो पर्पसिव एंड एक्टिव मॉब होते हैं, अगेन मॉब में याद रहे दोनों ही जो टाइप्स हैं वो लीडरशिप के अंडर ही होंगी, रियोट्स जबकि लीडरशिप के अंडर नहीं होते। तो मॉब में क्या है जी, पर्पसिव एंड एक्टिव मॉब वो होते हैं जिसमें लोग बामकसद तरीके से प्री प्लान जाके अपना काम करके वापस आ जाते हैं, ठीक है, जो कि पर्पसिव होता है, और एक्टिव यानी कि और फिजिकली लोग कुछ ना कुछ करते भी हैं। जैसे मैंने पहले भी एक्टिंग की एग्जाम्पल दी है कि एक्टिंग में लोग फिजिकली कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास है कंफ्यूज एंड रैंडम मॉब, ठीक है, इसमें ना ही लोगों के पास क्लियरली कोई तरीका होता है कुछ करने का, ना ही कोई लीडर उनको स्पेसिफिक गाइडेंस दे रहा है। अब लीडर तो मौजूद है लेकिन गाइडेंस नहीं मिल रही, और लोगों को खुद को भी नहीं पता चल रहा कि उन्होंने, कोई क्या कह रहा है ये कर ले, कोई कह रहा है ये कर ले, लीडर भी कोई उनको बता नहीं रहा। तो उस सिचुएशन में भी कि लोग तबाही मचा देते हैं, लोग नुकसान कर देते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी आपने ये क्यों, उसने कहा आपने हमें बताया था कि ऐसा नहीं करना था तो हम नहीं करते, ठीक है। तो वो इस तरह के जो मॉब होते हैं वो कंफ्यूज्ड और मॉब होते हैं, और उनको रैंडम मॉब कहा गया है, ठीक है। अचानक से बस वो जो हो गया रैंडमली, अचानक से बस हो गया, ठीक है। जबकि पर्पसिव और एक्टिंग के अंदर लोग पर्पसफुली जाते हैं और फिजिकली काम करा के, लड़ाई झगड़ा करके, जानी माली नुकसान पहुंचा के वापस आ जाते हैं।